आज हम सिफत रखावा के बारे में पढ़ेंगे। सिफत रखावा जो जिसमें आवाज का जारी रहना। जैसे हमने पीछे सीख चुके हैं हम लोग कि सिफत शिद्दा की अपोजिट सिफत सिफत रखावा है। सिफत रखावा सिफत शिद्दा की अपोजिट सिफत, यानी सिफत रखावा का लफ्ज़ी माना है लीन, नरमी के, और इस्तिलाही माना है मखरज पर कमजोरी हिसार की वजह से आवाज का हर के साथ जारी रहना। जैसे सिफत शिद्दा में हमने जाना कि सिफत शिद्दा में आवाज बंद होगी, आवाज जारी नहीं होगी। सिफत रखावा शिद्दा की अपोजिट सिफत जिसके अंदर आवाज का जारी रहना पाया जाता है। जिसे इसके मुतालिक बताया जा रहा है इस्तिलाही माना, यानी मखरज पर कमजोर इन्हिसार की वजह से आवाज का नर्म होना, यानी हर्फ के साथ जारी रहना। सिफत रखावा किसे कहते हैं? सिफत रखावा मखरज पर कमजोर इन्हिसार की वजह से आवाज का नर्म होना। एक तो इसमें आवाज नर्म होना, इसकी अपोजिट सिफत सिफत शिद्दा में आवाज सख्त थी, इसमें आवाज का नर्म होना यानी हर्फ के साथ जारी रहना। इन हुरूफ में यानी सिफत शिद्दा और सिफत तवस्सुत के अलावा के जो हुरूफ है उन हुरूफ को छोड़कर बाकी जो 15 हुरूफ है, इन 15 हुरूफ में आवाज का जारी रहना, जिसे यहाँ पर दिखाई दे रहा है आप लोग ये शीन सीन, इन हुरूफ में आवाज का जारी रहना। जैसे एश एस, इसमें सिफत हम्स के साथ सिफत रखावा है, इसलिए हवा और आवाज दो भी जारी रह रही है। इसमें आवाज का जारी रहना यानी आवाज कंटिन्यू रहना, हमारी एकदम से स्टॉप नहीं करना, जैसे सिफत शिद्दा में हम स्टॉप कर रहे थे। रिखावा का मतलब है जब हर्फ सुकून के साथ अदा किया जाए तो आवाज नरमी और मुलायम तरीके से जारी रहे। इसमें साउंड का सिलसिला रुकता नहीं बल्कि नर्म और बरकरार रहता है। यानी जब इन हुरूफ के ऊपर जज़म आ जाए, ये साकिन हुरूफ बन जाए, तो इनको अदा करते वक्त में इन हुरूफ की आवाज रुकती नहीं। जिस तरह शद्दा में आवाज रुक रही थी, अब इन हुरूफ में आवाज नहीं रुकती बल्कि आवाज नरमी के साथ जारी रहती है। एह, एह, एश, एस, इस तरह से। यहाँ पर क्या बता रहे हैं? रिखावा में आवाज जारी रहती है जबकि हम्स में सांस जारी रहती है। यानी अब जो रिखावा के कुछ हुरूफ है 15 हुरूफ, उन 15 हुरूफ में से चंद ऐसे हुरूफ है जिनके अंदर सिफत हम्स भी पाई जाती है और सिफत रखावा। चंद ऐसे हुरूफ है जिसमें रखावा के साथ साथ सिफत जहर पाई जाती है। तो जिन हुरूफ में सिफत हम्स और रखावा पाई जाती है उसमें हमें क्या ध्यान देना है? रिखावा का मतलब है आवाज का जारी रहना और हम्स का मतलब क्या है? सांस का जारी रहना। ये सांस और हवा में क्या फर्क है? सांस और हवा किसे कहते हैं? थोड़ा सा इसकी तरफ रोशनी डालेंगे कि सांस और हवा किसे कहते हैं। यानी सांस और हवा में क्या फर्क है? तो यहाँ पे देखिए सांस और आवाज में फर्क। सांस वो हवा जो फेफड़ों से मक्खर की हड्डी वोकल कॉर्ड को टच किए बगैर बाहर आए, यानी हमारे अंदर से जो हवा बाहर आती है हमारे मुंह से, तो ये जो हवा हमारे सीने की तरफ से बाहर आ रही है, तो वो हवा अगर हमारे वोकल कॉर्ड्स यानी मक्खर की जो हड्डी बता है उस हड्डी को अगर हमारी हवा टच हो जाए तो वो हवा आवाज की शक्ल में बाहर निकलती है। अगर वो डायरेक्ट बगैर वोकल कॉर्ड को बगैर किसी हड्डी को टच किए गए डायरेक्ट हवा बाहर निकलती है तो वो सांस कहलाती है। सांस का जारी रहना यानी हवा का जारी रहना। जब हम सांस लेते हैं तब जो हवा हमारी बाहर निकलती है, यानी जब भी हमारे मुंह से हवा बाहर निकलती है, जो अगर मक्खर की हड्डी वोकल कॉर्ड्स को टच होते हुए अगर बाहर निकले तो वो आवाज की शक्ल इख्तियार करती है। अगर हमारी अंदर से निकलने वाली सांस जो हवा है वो हवा अगर बगैर वोकल कॉर्ड को टच किए के डायरेक्ट बाहर निकल जाए तो वो सांस कहलाती है। आवाज वो हवा जो फेफड़ों से मक्खर की हड्डी को छूते हुए बाहर आए। यानी इन दोनों में क्या फर्क है? सांस और हवा में, सांस और आवाज में। सांस यानी जो हवा हमारे अंदर से बाहर आती है, हमारे मुंह से जो हवा बाहर निकलती है, अगर वो हवा वोकल कॉर्ड्स को टच ना हो तो वो हवा की ही सांस की शक्ल में बाहर निकलती है। अगर वो हवा
वोकल कॉर्ड्स को हड्डी को टच होते हुए बाहर निकली तो वो आवाज की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं, वो आवाज इख्तियार करती हैं। यानी सिर्फ हवा बाहर डायरेक्ट निकल रही है तो वो है हमारी सांस, जिसमें एयर फ्लो, सांस यानी एयर जो होता है हमारा। तो जो सिफत हम्स में एयर फ्लो हो रहा है वो एयर फ्लो यानी वोकल कॉर्ड को नहीं टच होने की वजह से उन हुरूफ में, जो सिफत हम्स के 10 हुरूफ है, उन 10 हुरूफ में जब हम इन हुरूफ को अदा करते हैं, इन 10 हुरूफ को अदा करते वक्त में हमारी सांस, हमारी हवा जो है वो वोकल कॉर्ड्स को टच नहीं कर रही है, इसीलिए वहां पर एयर फ्लो यानी सिफत हम्स अदा हो रहा। और सिफत रखावा या शिद्दा के हुरूफ में जब हमारी हवा जो बाहर निकल रही वो वोकल कॉर्ड्स को टच होते हुए बाहर निकल रही है तो वहां पर सिफत रखावा अदा हो रही, उन हुरूफ में सिफत रखावा अदा हो रही। तो मतलब सांस और आवाज का फर्क समझ आ गया होगा भी अल्हम्दुलिल्लाह। सांस वो हवा जो हमारे मुंह से डायरेक्ट बाहर निकल जाए वो कहलाती है सांस, वो हवा जो हमारे मुंह से बाहर निकलते वक्त वोकल कॉर्ड को टच करती है तो वो बदलती है आवाज में। ठीक है, तो अब आइए अब हम सिफत रखावा की तरफ रोशनी डालते हैं दोबारा। शिद्दा तो हमने देख लिया अल्हम्दुलिल्लाह, जिसमें आवाज को मुकम्मल तौर पर बंद किया जाता है। तो सिफत रखावा को हम देख रहे थे, सिफत रखावा जिसमें आवाज का जारी रहना। अब सिफत रखावा के जो 15 हुरूफ है उनके मुतालिक ये बताया जा रहा कि हुरूफ शदीदा अजिद क़ौतिन बकत, हुरूफ शदीदा के 8 हुरूफ और हुरूफ मुतवस्सिता यानी सिफत तवस्सुत के जो 5 हुरूफ है लीने उमर को छोड़कर, यानी अभी हमने सिफत तवस्सुत के बारे में नहीं सीखा, नेक्स्ट हमारा इसके बाद सिफत रिखावा के बाद सिफत तवस्सुत ही सीखेंगे हम। तो इतना ध्यान रख लीजिए, सिफत तवस्सुत के जो 5 हुरूफ है लीने उमर, उन 5 को, और सिफत शिद्दा के 8 हुरूफ अजिद क़ौतिन बकत, इन 8 हुरूफ को छोड़कर बाकी तमाम हुरूफ यानी बाकी जो 15 हुरूफ है वो सिफत रखावा में उसमें सिफत रिखावा पाई जाती है। यानी रिखावा उन हुरूफ में होती है जो शिद्दा और तवस्सुत के हुरूफ के अलावा बचे होते हैं। यानी सिफत शिद्दा और सिफत तवस्सुत के अलावा जो भी 15 हुरूफ है वो 15 हुरूफ में सिफत रिखावा पाई जाती हैं। हुरूफ रखावा अपने स्क्रीन पर कलर में मौजूद है और ये 15 है, यानी अपने स्क्रीन पर कलर में मौजूद है, यानी कि ये जो लिखा हुआ है स्क्रीन पर आपको कलर में, ये सारे सिफत रखावा के हुरूफ है। ठीक है, इन हुरूफ को अदा करते वक्त इनके मखरज की आवाज कमजोरी से ठहरती है, जिसकी वजह से आवाज जारी रहती और नरम हो जाती है। यानी जब ये हुरूफ साकिन हो जाते हैं, इन हुरूफ को हम अदा करते वक्त में इनके मखरज पर कमजोर इंहिसार होने की वजह से, कुव्वत से नहीं रुकने की वजह से, कमजोर इंहिसार होने की वजह से इसकी आवाज कंटिन्यू रहती है, जारी रहती है। बल्कि सिफत शिद्दा में आवाज रुक जाती है। जैसे सिफत शिद्दा में कुव्वत की वजह से आवाज एकदम आवाज रुक रही है, वैसे इसकी आवाज इस तरह से रुक नहीं सकती, बल्कि इसकी आवाज हल्की सी जारी रहती है, जैसे एश, एस, इस तरह से सिफत रखावा में आवाज जारी रहती है और इसकी आवाज नरम हो जाती है। नोट फर्स्ट पॉइंट, शिद्दा जहां आवाज रुक जाती है, सिफत शिद्दा जहां आवाज रुक जाती है, सिफत शिद्दा की। अब और दूसरी सिफत तवस्सुत, शिद्दा और रिखावा के दरमियान वाली सिफत तवस्सुत, जहां ना पूरी रुकावट होती है ना पूरा रवानी होती है, इसलिए रिखावा के हुरूफ वो है जहां साउंड पूरी रवानी से जारी रहता है। यानी सिफत शिद्दा किसे कहते हैं, जिसमें आवाज जारी रहती है। तवस्सुत किसे कहते हैं, जिसमें आवाज ना बिल्कुल शिद्दा जिसमें आवाज रुक जाती है, रिखावा जिसमें आवाज जारी रहती है। तवस्सुत जो दोनों के दरमियान है, दोनों के दरमियान यानी ना आवाज बिल्कुल जारी रहती है ना ही बिल्कुल रुक जाती है। तो सिफत रिखावा के बारे में तो हम पढ़ रहे, आवाज जारी रहती, कैसे जारी रहती है उसके कुछ एग्जाम्पल हम देखते आए। हमदा फा के एग्जाम्पल पे बताया जा रहा है। फा साकिन है, एफ
ठीक है, 15 हरूफ में से एक हर्फ हम सा का लेंगे, बाकी तमाम हरूफ ऐसे ही होते हैं। तो जब हम सा का ले रहे हैं तो सा के अंदर कौन सी सिफत पाई जा रही है? जैसे अब तक हमने सिफत पढ़ते आए हैं, सिफत हम्स, सिफत जहर हमने पढ़ा है। पहली सिफत हम्स और सिफत जहर। तो सिफत हम्स और सिफत जहर, उसके बाद हमने दूसरा पढ़ा है शिद्दा और रिखावा, शिद्दा और रिखावा। तो अभी हम जहर वाले हरूफ को नहीं ले रहे, हम्स वाले हरूफ में, यानी रिखावा के अंदर दूसरी शिद्दा, ये हम लोग पढ़े, इसके अपोजिट सिफत है, या तो हम्स या तो जहर या तो रिखावा या तो शिद्दा। तो हम शिद्दा के रिखावा वाले हरूफ में से हम्स वाली सिफत को पहले देखेंगे, फिर जहर वाली सिफत के हरूफ देखते हैं। तो ये ऐसे हरूफ है, ये फहसहु शख्सुन, सकत का काफ और ता, तो शिद्दा में आ गया था काफ और ता। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 हरूफ ऐसे हैं जिनके अंदर सिफत हम्स के साथ साथ सिफत रखावा भी पाई जा रही है। सिफत हम्स जिसके अंदर हवा का जारी रहना और सिफत रखावा जिसमें आवाज का जारी रहना। तो इसमें हवा और सांस दोनों को एक साथ कैसे जारी रखें, ये दोनों सिफात कैसे अप्लाई करें, तो आइए एग्जाम्पल एफ में देखते हैं हम। जैसे ये तमाम हरूफ यानी फ ह थ ह शीन ख सौद सीन, ये 8 हरूफ, फहसहु शख्सुन एंड सीन, ये 8 हरूफ, ये तमाम हरूफ में सिफत हम्स और सिफत रखावा दोनों पाई जाती हैं। सिफत हम्स जिसमें एयर फ्लो, इन हरूफ में सिफत हम्स भी है जिसकी वजह से एयर फ्लो यानी सांस जारी कंटिन्यू है। इसी के साथ साथ इस हर्फ में सिफत रखावा भी है जिसकी वजह से आवाज नरम होकर हर्फ के साथ जारी है। यानी ये 8 हरूफ ऐसे हैं जिनके मखरज पर कमजोर इंहिसार की वजह से इन हरूफ में एक तो हवा जारी है, दूसरा आवाज भी जारी है। जैसे एफ, बल्कि आवाज बिल्कुल बंद नहीं कर रहे, इसके अपोजिट सिफत शिद्दा, आवाज एकदम से बंद नहीं कर दे रहे आप इस तरह से, बल्कि आवाज हल्की सी कंटिन्यू रख रहे, एफ एफ। तो उसके साथ साथ हम हवा को भी नहीं रोक दे रहे, आप इस तरह से टाइट नहीं कर दे रहे, झटका नहीं दे रहे, बल्कि हवा भी जारी रख रहे क्योंकि सिफत हम्स है इसके अंदर। तो इसमें हमें सिफत हम्स भी अप्लाई करना है, रखावा भी अप्लाई करना है, इस तरह से एफ एफ। इसमें एयर फ्लो भी हो रहा है, वॉइस फ्लो भी हो रहा है, एस एह एफ एह एश एख, मुख लिस्सीन, मुख मुख मुस मुस, इस तरह से एस एस। इन हरूफ में हवा के साथ साथ आवाज भी जारी है। तो ये 8 हरूफ ऐसे हैं जिनके अंदर सिफत शिद्दा और जिनके अंदर सिफत रिखावा और सिफत हम्स पाई जा रही हैं। अब बाकी यहाँ पर देखिए सिफत हम्स और सिफत जहर में से, यानी दो अपोजिट सिफात हमने सीखा था, जहर और हम्स। तो हमने भी हम्स वाले हरूफ में तो देख लिया, रिखावा के साथ साथ जिनमें हम्स पाई जा रही थी वो 8 हरूफ है। अब रिखावा के साथ साथ जिसमें जहर वाली सिफत पाई जा रही है वो 1 2 3 4 5 6 7 हरूफ है। ये 7 हरूफ ऐसे हैं जिनके अंदर सिफत रखावा साथ ही साथ सिफत हम्स भी पाई जाती, सिफत जहर पाई जा रही है। सिफत जहर जिसमें आवाज एकदम से बुलंद हो जाएगी, आवाज बुलंद होगी और साथ ही साथ आवाज जारी रहेगी, आवाज जारी भी रहेगी और आवाज बुलंद भी रहेगी। तो ये 8 हरूफ ऐसे हैं जिनमें आवाज बुलंदी के साथ जारी रहेगी, बुलंदी के साथ जारी रहेगी। जैसे पिछले 8 हरूफ में हमने देखा था आवाज पुष्टि के साथ हवा को जारी करते हुए आवाज जारी थी, लेकिन इन हरूफ में आवाज को रोकते हुए बुलंदी के साथ हवा को रोकते हुए बुलंदी के साथ आवाज को जारी करना है। पिछले 8 हरूफ में हवा के साथ आवाज जारी थी, लेकिन इन 7 हरूफ में सिफत जहर की वजह से हवा को रोकते हुए, हवा को रोक देना है सिफत जहर को अप्लाई करते हुए और सिफत रिखावा को अप्लाई करते हुए आवाज को जारी रखना है। कैसे रखें, यहाँ पर एग्जाम्पल एक हर्फ दाल से बताया जा रहा है, दाल ताकिन करके एल
आवाज जारी है लेकिन एयर फ्लो नहीं है। सिर्फ आवाज जारी है। इन हुरूफ में सिफत जहर भी है जिसकी वजह से एयर फ्लो यानी सांस जारी कंटिन्यू नहीं है। इसमें सांस कंटिन्यू नहीं है, जारी नहीं है। इसी के साथ साथ इस हर्फ में सिफत रखावा भी है जिसकी वजह से आवाज नरम होकर हर्फ के साथ जारी है। ये जो आवाज कंटिन्यू हो रही, हवा इस तरह से हवा जारी नहीं है, सिर्फ आवाज कंटिन्यू जो सीटी की आवाज सफीरिया सीटी की आवाज जो कंटिन्यू हो रही। इसके अंदर बहुत के अंदर एक और सिफत पाई जाती है, सिफत सितौलत, वो हम आगे पढ़ेंगे। इसी तरह से ये 7 हरूफ ऐसे हैं, इनके अंदर सिफत रखावा भी हमें अप्लाई करना है और सिफत जहर भी, यानी एव आवाज लाउड भी होना और आवाज जारी भी रहना। लाउड जहर की वजह से हो रही, सांस रुक जहर की वजह से हो रही और आवाज जारी सिफत रखावा की वजह से हो रही। तो ये ऐसे हरूफ थे जिनके अंदर सिफत हम्स और सिफत जहर दो भी पाए जा रहे थे। अब बाकी इनके एग्जाम्पल्स देख लीजिए, जैसे रखावा की एग्जाम्पल यहाँ पर आवाज जारी है। नेस आवाज जारी। नेस्तरीन यो आवाज जारी है। साथ ही साथ इनके अंदर किसी में सिफत जहर तो सिफत रखावा सिफत हम्स पाए जा रही हैं। यो नीकुम हम्स और रखावा दो भी है, आवाज और हवा दो भी हरूफ में जारी है। अब यहाँ देखिए सिफत रखावा करते वक्त में किन चीजों में एहतियात हमें बरतना है, यानी किन एहतियात ना करने पर हरूफ बदल सकते हैं। हर्फ दौद को अदा करते वक्त उसकी सिफत रखावा को जाहिर करना है वरना उसकी आवाज तो से मिल जाएगी, यानी सिफत रखावा आवाज को जारी रखना है, अदरवाइज वो तो में बदल जाएगा। जैसे ईद, अगर ईद में आवाज जारी नहीं रखेंगे तो आवाज अगर बंद हो जाएगी तो आवाज बंद होकर हर्फ तो में बदल जाएगी, क्योंकि तो सिफत शदीदा का हर्फ है। सिफत शदीदा यानी सिफत शिद्दा जिसके अंदर पाई जा रही है उसमें आवाज बंद हो जाती है। तो हम दौद में आवाज को अगर जारी नहीं रखेंगे तो एप में बदल जाएगा, एप दौद तो में बदल जाएगा। इसी तरह हर्फ शीन को अदा करते वक्त वाज़ेह तौर पर उसको रखावा नहीं दिया जाए तो वो आवाज जीम में बदल जाती है। जैसे इसके बारे में हम सिफत शिद्दा में पढ़ चुके हैं कि जीम की आवाज शीन में कैसे बदलती है, वैसे ही शीन की आवाज जीम में बदलती है। जैसे अर्रुशदु से अज़जुजदु से अज़जुजदु, इस तरह से आवाज बदल जाती है। रुश रुज रुश रुज। तो इन हरूफ में एहतियात बरतना हमारे लिए जरूरी है।